Assalamu alaikum class. Welcome back to this lecture series on advanced web application development. The course code for this course is ITech 4116. My name is Shehzad Ali and I am working as a lecturer in the Department of Information Sciences at University of Education Lahore. So आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे व्यू डेटा की मींस के इन आवर प्रीवियस लेक्चर हमने बात की थी कि डेटा या मॉडल्स क्रिएट कैसे करते हैं और मॉडल्स के अंदर बिजनेस लॉजिक या डाटा रिप्रेजेंट करने के लिए क्लासेस कैसे क्रिएट करते हैं। अब प्रीवियस लेक्चर तक हमने ये बात कर ली थी कि डाटा मॉडल के अंदर आता कैसे है या मॉडल के अंदर हम डाटा स्टोर कैसे करते हैं। अब उस डाटा को लेके हमने क्या करना है, व्यूज़ को पास करना है ताकि वो व्यूज़ के थ्रू HTML पेज के ऊपर हम उसको डिस्प्ले करवा सकें। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था या पहले भी हम बात कर चुके हैं कि MVC वेब एप्लीकेशन में होता क्या है कि आपकी जो रिक्वेस्ट होती है वो कंट्रोलर के पास आती है और कंट्रोलर से वो फॉरवर्ड होती है व्यूज़ को अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द रिक्वेस्ट। वो HTTP रिक्वेस्ट कैसी है उसके अकॉर्डिंग कंट्रोलर या तो उस रिक्वेस्ट को मॉडल को पास करता है, अगर उसमें डाटा रिक्वायर्ड हो उस रिक्वेस्ट में मॉडल को पास करता है, या फिर वो अगर डाटा रिक्वायर्ड ना हो तो सिंपली उसको व्यूज़ को पास कर देता है। अगर मॉडल को पास करता है तो वो डाटा के लिए मॉडल क्या करता है, डाटाबेस को एक्सेस करता है और वहाँ से जो डाटा होता है उसको रिट्रीव करता है और मॉडल क्लास के अंदर लेके आता है। और फिर उसके बाद वो डाटा क्या होता है, यहाँ तक हम ये सारी बातें कर चुके हैं। हमें कंट्रोलर क्या करता है, व्यूज़ क्या होते हैं, मॉडल डाटा कैसे उठाता है। सो इस लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं, हम इस स्पेसिफिक पोर्शन को डिस्कस करने वाले हैं कि वो जो मॉडल के अंदर जो डाटा आया है उसको व्यूज़ को कैसे पास करना है और व्यू उस डेटा को यूज़ करते हुए पेज कैसे जनरेट करेगा, HTML पेज, और फिर कंट्रोलर उसको रिटर्न कैसे करेगा। सो आज के लेक्चर का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये रहेगा कि मॉडल से हमने डाटा लेना है, वो व्यूज़ को पास करना है, फिर व्यूज़ क्या करेंगे उसके अकॉर्डिंग वेब पेज जनरेट करेंगे और आफ्टर दैट उस पेज को कंट्रोलर क्या करेगा, रिटर्न करेगा या रिस्पॉन्स करेगा रिक्वेस्ट का इन द फॉर्म ऑफ वेब पेज टू द यूज़र जिसने वो रिक्वेस्ट जनरेट की हुई होगी। सो स्टार्ट करते हैं व्यू डेटा इन ASP.NET MVC वेब एप्लीकेशंस। और इसके लेक्चर्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। सो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज़ द व्यू डेटा, हम बात करेंगे कि व्यू डेटा है क्या और इन ASP.NET MVC वेब एप्लीकेशन। फिर हम बात करेंगे हाउ टू पास एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम व्यू डेटा इन ASP.NET MVC, ठीक है। एंड आफ्टर दैट हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको डिस्कस करेंगे इन डिमॉन्स्ट्रेशन देखेंगे इसकी इन विजुअल स्टूडियो। सो पहले इसको डिस्कस करते हैं कि व्यू डेटा है क्या। इन ASP.NET MVC एप्लीकेशन वी कैन पास द मॉडल डेटा फ्रॉम अ कंट्रोलर टू व्यू in many ways such as view back, view data, temp data. So different हमारे पास ways हैं, different approaches हैं व्यूज डाटा को पास करने के लिए कंट्रोलर से मॉडल से कंट्रोलर और कंट्रोलर से फिर व्यू को डाटा पास करने के लिए डिफरेंट वेज हैं, ठीक है। सो अगर हम सिंपल ट्रेडिशनल वेब फॉर्म्स की बात करें तो उसमें हम ये काम सेशन और एप्लीकेशन स्टेट वेरिएबल के साथ ये करते हैं, लेकिन हम ये चूँकि वेब फॉर्म के साथ एप्लीकेशन क्रिएट नहीं कर रहे बल्कि MVC एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं। सो MVC के अंदर आपको ये डेटा पास करने के लिए व्यू डेटा, व्यू बैक, टेम्प डेटा, सेशन, एप्लीकेशन, ये डिफरेंट आपके पास अप्रोचेज हैं। और एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक हम ये भी डिस्कस करेंगे इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, व्यू डेटा को यूज़ करने का क्या एडवांटेज है और क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं, एंड सिमिलरली फॉर अदर्स। So as we progress through this course, you will come to know when to use one over another. So जैसे जैसे हम इन सारों को डिस्कस कर लेंगे फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि किस सिचुएशन में हमने कौन सा अप्रोच, कौन सी मेथड यूज़ करना है टू रिट्रीव डेटा, टू पास डेटा फ्रॉम कंट्रोलर और मॉडल्स टू व्यूज़। So here in this lecture, I will demonstrate how to use the view data to pass the data from controllers to view. So यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमने डाटा तो पास करना है मॉडल से। सो एक्चुअली मॉडल वो डाटा पास करता है कंट्रोलर को और कंट्रोलर से हम वो डाटा पास करते हैं व्यूज को, ठीक है। सो व्हाट इज व्यू डेटा इन ASP.NET MVC? द व्यू डेटा इन ASP.NET MVC is a mechanism to pass the data from a controller action method to view.
ये एक मैकेनिज्म है, ये एक अप्रोच है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, डाटा कंट्रोलर से व्यू को पास करते हैं. If you go through the definition of the controller base class, then you will find the following signature of the view data property. अगर हम कंट्रोलर क्लास की डेफिनेशन के अंदर जाके देखें, जो कि हम अभी मैं जैसे ही हम वीडियो स्टूडियो में जाएंगे तो हम ये देखेंगे. सो कंट्रोलर की डेफिनेशन के अंदर जाके देखें तो आपके पास व्यू डेटा की जो प्रॉपर्टीज आती है वो यहाँ पे इस तरह से कुछ होगी. पब्लिक व्यू डेटा डिक्शनरी, और व्यू डेटा जिसमें क्या है वो गेट करेगा एंड सेट करेगा. ठीक है, गेटर एंड सेटर. So as you can see in the above image, the return type of the view data is view data dictionary. So view data जो है इसकी जो return type क्या है वो view data dictionary है. So let's have a look at the definition of the view data dictionary class. So वो हमारे पास क्या है, public class view data dictionary, और ये इस किस टाइप का है जी, I dictionary टाइप का है, जिसमें आपके पास की वैल्यूज में क्या है कि आपके पास string है और वैल्यूज आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है. So इसको देखते हैं. As you can see, the view data dictionary class implements the I dictionary interface. So you can say that the view data in ASP MVC is weakly typed dictionary object. ठीक है, weakly type और strongly type dictionary objects क्या हैं, इनको भी हम देखते हैं इसी लेक्चर में ही. So it is a dictionary object, so it is going to store the data in the form of key value pairs. जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये आपके पास एक डिक्शनरी है. सो डिक्शनरी का अगर आपको आइडिया होगा, अगर आपने जावा के अंदर या पाइथन वगैरह के अंदर पढ़ी हुई हैं या सी शार्प के अंदर पढ़ा है डिक्शनरीज के बारे में, तो आपको आइडिया होगा कि डिक्शनरीज होती क्या है. डिक्शनरीज एक्चुअली क्या करती हैं, की वैल्यू पेयर में क्या करती हैं, डाटा को स्टोर करती हैं. ठीक है, लाइक स्ट्रिंग आपके पास इस केस में व्यू डाटा के केस में आपके पास की आपके पास स्ट्रिंग है और जो उसकी वैल्यू है वो कोई आपके पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा. ठीक है, सो वेयर ईच key must have be a string and the value that we are passing to the dictionary is going to be stored in the form of an object type. So moving forward, the most important point that you need to remember is as it stores the data in the form of an object, जैसा कि हमने कहा कि वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डाटा स्टोर करता है. सो while retrieving the data from view data, हमें क्या करने की जरूरत होगी, टाइप कास्टिंग की जरूरत होगी. सो इसमें दो चीजें हैं. अगर हम कोई स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, इफ यू आर एक्सेसिंग स्ट्रिंग डेटा फ्रॉम द व्यू डेटा डिक्शनरी, देन इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू टाइप कास्ट द व्यू डेटा टू स्ट्रिंग. कि अगर आपके पास स्ट्रिंग टाइप का डेटा है जो कि आप ले रहे हैं व्यू डेटा डिक्शनरी से, तो उसको टाइप कास्टिंग की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर कोई और टाइप का या कम्प्लेक्स टाइप का डेटा सेट है या कोई डेटा है, तो उसके लिए हमें ज़रूरी होगा क्या करना, एक्सप्लिसिटली उसको टाइप कास्ट करना. बट इट इज़ मैंडेटरी टू टाइप कास्ट एक्सप्लिसिटली टू द एक्चुअल टाइप इफ यू आर एक्सेसिंग डेटा अदर देन द स्ट्रिंग टाइप फ्रॉम द व्यू डेटा. ठीक है, इज दैट क्लियर? देन अगर हम इसके सिग्नेचर देखें तो या इसका मेथड देखें तो हाउ टू पास एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम व्यू डेटा इन ASP.NET MVC. सो यहाँ आप देख सकते हैं कि व्यू डेटा में अगर आपके पास डेटा स्ट्रिंग टाइप का, तो हम कैसे करते हैं कंट्रोलर के अंदर, हम इसको कैसे करेंगे जी. एक्चुअली ये काम हमने दो व्यूज के अंदर भी करना होता है और उस डाटा का हमने कंट्रोलर के अंदर भी देखना होता है. सो कंट्रोलर के अंदर हम क्या करते हैं, व्यू डेटा, और फिर उसको हम जो नाम देना चाह रहे हैं, लाइक उसको हेडर उसका नाम है. ठीक है, मतलब हेडर में पास करना चाह रहे हैं, तो ये स्ट्रिंग है तो हम इसको एज इट इज पास कर देते हैं स्ट्रिंग की फॉर्म के अंदर. ठीक है, और व्यू के अंदर हम उसे क्या करते हैं, एट व्यू डेटा, और उसको हमने उसके साथ पास कर दिया उसके नेम के साथ. As we are accessing the data is of string type, so there is no need to typecast the view data to string type. कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो string type का है. सिमिलरली जब हमारे पास कोई कम्प्लेक्स टाइप का अदर देन कोई स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, तो फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा. ठीक है, इनटू इट्स टाइप. कंट्रोलर के अंदर हम क्या करते हैं, सिंपली लाइक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं. जैसे कि हमने देखा था कि व्यू डेटा क्या करता है, की वैल्यू पेयर में की आपके पास स्ट्रिंग होती है और वैल्यू क्या होती है, ऑब्जेक्ट होता है. तो सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखें तो की क्या आपके पास एक स्ट्रिंग है और वैल्यू यहाँ पे क्या आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, एम्प्लॉय जो हमने क्रिएट किया है अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर. सो वो पास कर रहे हैं, और यहाँ पे व्यू के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, जिसका मेथड क्या है, जिसको हम कैसे राइट करते हैं, var एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट का नेम, और फिर क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे व्यू डेटा एम्प्लॉय, और ये हम इसको किस तरह ले रहे हैं, एज
फर्स्ट MVC डेमो, और यहाँ पे चूँकि हमने ये मैंने पहले जो क्लास क्रिएट की थी उसके अकॉर्डिंग ये प्रोजेक्ट क्रिएट थी, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया है मॉडल्स डेमो, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि उसकी प्रोजेक्ट का नाम क्या था, मॉडल्स डेमो डॉट मॉडल्स डॉट एम्प्लॉय। सो इस तरह से हम इसको पास करेंगे, एज द डेटा स्टोर्ड इन द व्यू डेटा डिक्शनरी इज ऑफ एम्प्लॉय टाइप, सो वी नीड टू explicitly cast it to employee type. ठीक है, so that's it about theory or concepts. So let's shift towards Visual Studio, ताकि हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं इनको प्रैक्टिकली इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन देखी जा सके. So here we are in ASP.NET MVC एप्लीकेशन प्रोजेक्ट, जो कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में वीडियो में क्रिएट किया था, जिसमें हमने क्या किया था, मॉडल्स डेमो के नाम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया, फिर उसमें हमने कंट्रोलर के अंदर जाके एक होम कंट्रोलर क्रिएट किया था, फिर मॉडल्स में जाके हमने एक एम्प्लॉय डॉट CS का क्लास क्रिएट की थी, फिर हमने एम्प्लॉय बिजनेस लॉजिक क्रिएट किया था. ठीक है, सो आज हम देखते हैं जी इसको व्यू डेटा के थ्रू हम कैसे व्यू को पास करते हैं और किस तरह से उसको कंट्रोलर को पास करते हैं. ठीक है, सो हमने अपना लेक्चर कंक्लूड किया था, यहाँ तक हमने बात की थी कि हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था एम्प्लॉय बिजनेस लॉजिक का, और फिर उसको हमने उसका जो मेथड हमने क्रिएट किया था गेट एम्प्लॉय डिटेल्स का, सो हमने वो पास किया था यहाँ पे एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को. सो आज हम देखते हैं कि इसमें व्यू डेटा के थ्रू किस तरह से वो डेटा पास करना है. सो आज हम बात करेंगे व्यू, एक्चुअली यहाँ पे मिस्टेक थी थोड़ी, व्यू बैक. ठीक है, सो आज हम सिंपली बात करेंगे व्यू डेटा की. सो उसका मेथड क्या है जी, हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, व्यू जैसा कि अभी हमने देखा था वहाँ पे अपने स्लाइड्स में व्यू डेटा. सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसको क्या कर रहे हैं, हेडर सॉरी इसका हेडर चलें पास करते हैं. हेडर इसका क्या है, हेडर, और हेडर इसको हम क्या देने जा रहे हैं, लाइक इसको हम हेडर दे रहे हैं एम्प्लॉय, जो कि आपके वेब पेज के ऊपर वो जो टैब होता है उसके ऊपर नजर आए, एम्प्लॉय डिटेल्स. और फिर हम इसको, ये तो इसकी की हो गई, इसको हमने अब इसकी वैल्यू पास कर दी है, जो कि इन द फॉर्म ऑफ क्या है, व्यू ऑब्जेक्ट, सॉरी उसका ऑब्जेक्ट है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी, एम्प्लॉय, और इसको हम पास कर रहे हैं ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय. ठीक है, सो दैट्स इट इन द कंट्रोलर. कंट्रोलर में जो हमने काम करना है वो जस्ट इतना ही करना है. ठीक है, और जब हम व्यू बैक की बात करें तो वो भी हम सिर्फ यहाँ पे आके इसी पोर्शन को ही चेंज करेंगे. ठीक है, सो व्यू डेटा पहले हमने क्या किया, उसका हेडर पास किया, और जो कि क्या है एम्प्लॉय डिटेल्स, इसको आप चेंज कर सकते हैं, कोई और स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं. देन आपके पास व्यू डेटा क्या है, एम्प्लॉय पास कर रहे हैं, और इसको हम क्या कर रहे हैं जी, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं. सो ये एम्प्लॉय कौन सा होगा, जो कि यहाँ से रिटर्न होगा ये. ठीक है, जो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ये इंफॉर्मेशन लेगा या डिटेल्स लेगा एम्प्लॉय की, वो इसको पास करेगा, वो हम पास कर रहे हैं किसको, एम्प्लॉय को पास कर रहे हैं. ठीक है, और ये रिटर्न क्या करेगा, व्यू. ठीक है, रिटर्न व्यू. सो देन हम इसके करस्पॉन्डिंग, चूंकि हम यहाँ पे इंडेक्स मेथड है हमारे पास, एक्शन मेथड है, और ये क्या रिटर्न कर रहा है, एक्शन रिजल्ट कर रहा है, जो कि एक्चुअली क्या रिटर्न करेगा, व्यू को. सो इसके करस्पॉन्डिंगली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके करस्पॉन्डिंग व्यू क्रिएट करना पड़ेगा. ठीक है, सो हम व्यूज में, चूंकि ये होम कंट्रोलर है, सो होम कंट्रोलर के ऊपर जाके हम क्या करेंगे, एक व्यू क्रिएट करेंगे. सो इसके लिए व्यू क्रिएट करने के लिए क्या है, या व्यू के ऊपर राइट क्लिक करेंगे एंड देन ऐड, और ऐड के बाद आप यहाँ से व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको नाम देंगे MVC5 व्यू, और ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन इसको नाम देंगे, लाइक मैं इसको नाम, चूंकि हमारा ये इंडेक्स एक्शन मेथड है तो हम इसको नाम देंगे इंडेक्स, और यहाँ से हम इसको डिफॉल्ट ही छोड़ देंगे एंड क्लिक ऑन ऐड. सो ये आपका डिफ़ॉल्ट पेज आपके सामने जो index.cs HTML आया है वो ये है. सो यहाँ आपके पास index.cs HTML का जो डिफ़ॉल्ट कोड है ये है, इसको हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट.
सो इसको हम नाम देते हैं जी लाइक लेआउट इज इक्वल टू नल एंड इसको हम क्या करते हैं जी डॉट टाइप HTML और फिर हम जी इसको स्टार्ट करते हैं HTML और ओके जी। और इसमें हम क्या करेंगे, ये आपका HTML और इसमें हम क्या करेंगे जी इसकी बॉडी क्रिएट करेंगे और ओके जी। सो इसके बाद हम क्या करेंगे जी, जैसा कि हमने देखा था हमने क्या करना है, टाइप कास्टिंग करनी है अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट जो हम इसको पास करने वाले हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय और इसको क्या कहते हैं जी व्यू डेटा और यहाँ हम क्या लिखने वाले हैं व्यू डेटा और इसमें हमने एज ए क्या करेंगे जो कि हमारे किसका क्या नाम है प्रोजेक्ट का नाम एज मॉडल्स डॉट मॉडल्स डेमो डॉट मॉडल्स में से हम किसको ले रहे हैं, एम्प्लॉय को ले रहे हैं। ठीक है। सो यहाँ पे हो क्या रहा है जी, सिंपली पहले क्या करेगा, ये एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को लेगा और ये ऑब्जेक्ट चूंकि स्ट्रिंग टाइप का नहीं है, चूंकि ये ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। और किस में हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, ये जो हमने व्यू मॉडल्स के अंदर, व्यू मॉडल्स यहाँ पे जो प्रोजेक्ट का नाम है उसके बाद मॉडल्स फोल्डर के अंदर, मॉडल फोल्डर्स के अंदर जो आपने क्या की हुई है एम्प्लॉय क्लास क्रिएट की हुई है। ठीक है, हम इसको ये पास कर रहे हैं, वहां से इसको क्या कर रहे हैं, सॉरी इसको इंडेक्स ओके यहाँ पे। ठीक है। सो इसके बाद हम सिंपली क्या करेंगे जी, इसका जो सपोज हम हेडर सेट कर देते हैं और इसको नाम दे देते हैं जो हमने वहाँ पे सेट किया था व्यू डेटा में, व्यू डेटा में जो हमने नाम सेट किया था हेडर। ठीक है। अब ये कहाँ से ये वैल्यू लेगा, इसको क्लोज भी करना है हमने H2 ओके। अब ये क्या काम करेगा, एक्चुअली इसके यहाँ पे स्पेल वी कैपिटल होगा, व्यू व्यू डेटा ओके जी। एक्चुअली ये हो क्या रहा है, ये क्या करेगा, व्यू डेटा लेगा, ये वाला पोर्शन लेगा जो कि आपने अगर कंट्रोलर में जाके देखें तो यहाँ पे हमने ये सेट किया था। ठीक है। आप इसको पास किया हुआ होगी, ये एक स्ट्रिंग पास होगी एम्प्लॉय डिटेल्स के नाम से। ठीक है। ओके। और इसके बाद हमने क्या करना है, हेडर के बाद हमने क्या करना है, डाटा लेना है। सो उस डाटा को हमने किस फॉर्म के अंदर शो करवाना चाह रहे हैं, हम उस डाटा को टेबल में शो करवाना चाह रहे हैं। सो इसके लिए हम ले लेते हैं टेबल और टेबल स्टाइल इज इक्वल टू लाइक क्या देते हैं हम इसे, फॉन्ट फैमिली और जैसे कौन सा है ये, एरियल। ठीक है। और ये टेबल आपका हो गया और इस टेबल में हमने क्या करना है, सारा डेटा पास करना है। एक्चुअली यहाँ पे मिस्टेक थी, ओके दैट्स इट। सो टेबल स्टाइल इसमें फॉन्ट फैमिली में से हम क्या ले रहे हैं, एरियल ले रहे हैं। ठीक है। सो ये टेबल है, अब इसके अंदर हम सारा क्या करेंगे, लाइक हम क्या करते हैं, एक टेबल की एक रो क्रिएट करते हैं। उसके लिए आपको टैग्स पता होंगे, टेबल रो TR और टेबल रो के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक सेल्स क्रिएट कर रहे हैं। तो उसके लिए सेल क्रिएट करने के लिए क्या होता है, TD। और इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम एम्प्लॉय आईडी देंगे, एम्प्लॉय आईडी, इसको हम नाम एम्प्लॉय आईडी और ओके ये एक सेल हो गया इस रो में। और इसके बाद हम दूसरा सेल इसके अंदर लेने वाले हैं TD और
दूसरा सेल हम लेने वाले हैं, इसको पास करेंगे क्या, एम्प्लॉय जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसमें से क्या लेंगे, एम्प्लॉय आईडी लेंगे। सो ये मेथड है डाटा को रिट्रीव करने का मॉडल या कंट्रोलर से व्यूज को, सिंपली दैट्स इट। क्या किया, पहले हमने सिंपली वो एक हेडर क्रिएट कर दिया, हेडर जनरेट करवा दिया जो कि व्यू पेज के ऊपर जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे दिया हुआ है होम कंट्रोलर के अंदर। आप देखें व्यू डेटा है, यहाँ से क्या लेगा, सिंपली व्यू डिटेल्स लेगा, एम्प्लॉय डिटेल्स, उसको उस वेब पेज को नाम दे देगा, उसको हेडर को नाम दे देगा। फिर क्या करना है हमने, उसको इस सब्जेक्ट के थ्रू, जो इस सब्जेक्ट के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है जो कि कहाँ से आ रहा है, गेट एम्प्लॉय डिटेल्स में से आ रहा है, वो हम एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के अंदर जाएगा। और इस सब्जेक्ट से हम किसको पास कर रहे हैं, इस सब्जेक्ट से हम उस एम्प्लॉय आईडी को पास कर रहे हैं, ठीक है। और इसको हम सिंपली ये एज इट इज शो होगा, ठीक है। सो इसी तरह हमने क्या करना है, बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो लेनी है। सो बाकी प्रॉपर्टीज के लिए मैं इसी को ही कॉपी पेस्ट करता हूँ, फॉर जेंडर, नेम एंड सैलरी। सो एम्प्लॉय आईडी, देन हमने क्या करना है, एम्प्लॉय आईडी के बाद नेम, और एम्प्लॉय डॉट हम क्या करेंगे, नेम। देन क्या है जी हमारे पास, जेंडर, और एम्प्लॉय डॉट जेंडर, एंड जेंडर के बाद हमारे पास क्या था जी, उसकी सैलरी, और एम्प्लॉय डॉट कहाँ से डाटा लेंगे और इसको सेट करेंगे गेटर सेटर के थ्रू, एम्प्लॉय डॉट सैलरी, एंड द लास्ट वन फॉर एड्रेस, और इसको यहाँ पे चेंज कर देते हैं एड्रेस, और यहाँ पे हम इसको दे रहे हैं एम्प्लॉय डॉट एड्रेस। सो ये तो था कि हम क्या करते हैं जी, डाटा को मॉडल कंट्रोलर से व्यू को किस तरह से पास करते हैं यूजिंग व्यू डेटा। सो अगर मैं इसको समराइज करूं तो हमने पहले क्या किया, मॉडल्स प्रोजेक्ट क्रिएट किया, मॉडल्स डेमो के नाम से कंट्रोलर क्रिएट किया, और कंट्रोलर के अंदर हमने कंट्रोलर क्रिएट किया, ठीक है। और फिर मॉडल्स में जाके हमने एक एम्प्लॉय क्लास क्रिएट की जिसमें हम क्या कर रहे हैं जी, उसकी प्रॉपर्टीज दे रहे हैं और उसको सेट कर रहे हैं गेटर सेटर के थ्रू। वो कहाँ से लेगा, वो एक्चुअली बिजनेस लॉजिक से लेगा। और बिजनेस लॉजिक क्या करेगा, हम वो मेथड या वो इंस्ट्रक्शन लिखेंगे जिसके थ्रू वो डेटाबेस से डाटा को उठाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, इसको हार्ड कोड कर दिया और इसको रिटर्न कर रहे हैं गेट एम्प्लॉयज डिटेल्स के डेटा को, और उसको हम पास कर रहे हैं यहाँ पे होम कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। और बिजनेस लॉजिक का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसका जो मेथड है उसको हम पास कर रहे हैं एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को, और इसको हम पास कर रहे हैं व्यू डाटा एम्प्लॉय को। और सिमिलरली व्यू डाटा एम्प्लॉय हेडर के अंदर हमने क्या कर दिया, एम्प्लॉय डिटेल्स दे दी हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं, इसके करस्पॉन्डिंग हमने इंडेक्स में जाके, व्यू में जाके, पहले तो हमने क्या किया, उसकी टाइप कास्टिंग की, चूँकि व्यू डाटा में अगर स्ट्रिंग के अलावा कोई टाइप है, और एम्प्लॉय चूँकि एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है, स्ट्रिंग नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करनी पड़ी, उसकी टाइप कास्टिंग करनी पड़ रही है, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, ये व्यू हेडर लिया जो कि कहाँ से आएगा, जो कि कहाँ से आएगा, ये होम कंट्रोलर में अगर आप देखें व्यू हेडर में क्या है, ये चीज़ उठाएगा, ठीक है, और व्यू को पास करेगा। देन हमने क्या किया जी, हम वो सारे के सारा एम्प्लॉय का डाटा ले रहे हैं जो कि यहाँ पे एम्प्लॉय है। एक दफ़ा ये क्या लेगा, उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं इस एम्प्लॉयज़ की, पहले एम्प्लॉय आईडी लेगा, नेम लेगा, जेंडर, सैलरी एंड एड्रेस, ठीक है। सो वही चीज़ें हमने इंडेक्स में की, एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय डॉट नेम, जेंडर, सैलरी एंड एड्रेस। और फिर इसके साथ हम यहाँ पे इसका हेड इंक्लूड करते हैं इस वेब पेज का, और यहाँ पे मेटा नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट एंड कंटेंट, और इसमें हम क्या दे रहे हैं जी, एंड देन टाइटल
और इसमें हम क्या दे रहे हैं जी, पेज टाइटल. So now let's build this. Here it gives an error which shows employee was null. Let's check this. So actually there was a mistake here. हमने यहाँ पे पास करना था, ये एक्सेप्शन दे रहा है कि employee is empty. So actually हमने चूँकि यहाँ से पास करना था view data employee, so वहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई हमसे. So हम ये पास कर रहे हैं यहाँ पे. So sorry for that. So build succeeded. So let's wait for the output. So here you can see successfully हमारी एप्लीकेशन रन हो गई है. और यहाँ आप देख सकते हैं यूआरएल में होम इंडेक्स और नीचे जो हमारी डिटेल्स थी एम्प्लॉय आईडी और जो हमने आईडी पास सॉरी जो हमने पास की एम्प्लॉय आईडी वो आ रही है. और उसके बाद नेम आपके पास आ रहा है जो हमने पास किया, जेंडर मेल, सैलरी दिस एंड एड्रेस दिस. सो इसको अगर हम रिलेट करें अपने इस के साथ तो हम यहाँ से देख सकते हैं कंट्रोलर में. तो यहाँ पे या पहले हम इसको बिजनेस लॉजिक में लेके जाते हैं. तो यहाँ पे हमने क्या किया, वेयर इज आवर आउटपुट. ओके, सो यहाँ से क्या हो रहा है, एम्प्लॉय आईडी, वो एम्प्लॉय आईडी आ रही जो हम यहाँ पे इसको पास कर रहे हैं गेट एम्प्लॉय डिटेल्स में. सो अगर इसको आप देखें कंट्रोलर के अंदर तो हम कौन सी आईडी पास कर रहे हैं, 101. सो दैट्स वाई ये वो चीज़ आ रही है. इसके बाद अगेन चलते हैं एम्प्लॉय बिजनेस लॉजिक के ऊपर. यहाँ पे आप देखें तो नेम, जो नेम था वो डाटा इसको पास हो रहा है. इसी तरह जेंडर, सैलरी एंड एड्रेस. और ये एक्चुअली हो कैसे रहा है वो अगर आप इंडेक्स के ऊपर जाके देखें, व्यू के अंदर देखें, तो हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय डॉट उस सब्जेक्ट का दिस पर्टिकुलर वैल्यू हम लेके इसको असाइन कर रहे हैं और वो हमारे सामने आ रही है. सिमिलरली फॉर ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स. इसके साथ इस पेज का हेडर क्या आ रहा है हमारे सामने, या पेज का जो आपके पास आ रहा है, ठीक है, ये देखें पेज टाइटल जो कि हमने यहाँ पे टाइटल सेट किया. ठीक है, इसके बाद जो इसका हेडर है वो आपके सामने आ रहा है एम्प्लॉय डिटेल्स, जो कि हमने यहाँ पे सेट किया व्यू हेडर. और व्यू डिटेल्स में आपके पास वो एम्प्लॉय आ. तो हमने कैसे सेट किया है ये हम जाकर देखते हैं होम कंट्रोलर के अंदर. तो यहाँ पे देखें व्यू हेडर हमारे सामने क्या आ रहा है, एम्प्लॉय डिटेल्स, जो कि हमने दिया किसको, इंडेक्स को यहाँ पे, ठीक है, या व्यू को. सिमिलरली जो आपका एम्प्लॉय है उसको हम क्या पास कर रहे हैं, व्यू डेटा एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं और उसको हमने वन बाय वन उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज को हमने यहाँ पे रिट्रीव करवाया और व्यू को पास किया है. सो वो सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे आ रही हैं. सो इसी तरह हमने इस एड्रेस के साथ किया. अगर हम सिंपली इसको लोकल होस्ट के साथ इसको सर्च करके देखें तो अगेन यू कैन सी हमारे सामने सेम आउटपुट आ रही है. और अगर हम इसको होम के साथ सर्च करें तो अगेन वही चीज़ आ रही है. सो view data in ASP.NET MVC is resolved dynamically at runtime. As a result, it doesn't provide compile time error checking as well as do not get the intelligence support. क्योंकि error checking नहीं देता रन टाइम के ऊपर बल्कि compile टाइम के ऊपर, बल्कि रन टाइम error ही आता है. So that's why कोई हम intelligence support नहीं मिलती हमें. For example, if we misspell the key names, then we wouldn't get any compile time error. Rather, we came to know the error at the runtime. ठीक है. So the view data in ASP.NET can only transfer the data from controller action method to view. So again यहाँ पे क्या बात हो रही है कि व्यू डाटा जो डाटा व्यू को पास करता है वो सिर्फ किसके थ्रू कर सकता है, कंट्रोलर एक्शन मेथड के थ्रू, जैसा कि अभी हमने अपने एग्जांपल में देखा भी. सो दैट मींस इट इज वैलिड ओनली ड्यूरिंग द करंट रिक्वेस्ट. सो दैट्स इट.
Congratulations for the first full-fledged ASP.MVC web application. So see you in next lecture with another mechanism to retrieve data from controller to view, that is view back.